वाणी आपका अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। आज मैं आपसे अपना एक्सपीरियंस शेयर करने वाली हूँ कि जब मेरा क्वाड्रुपल टेस्ट हुआ उसमें डाउन सिंड्रोम इंटरमीडिएट रिस्क आया तो मेरी जो डॉक्टर थी वो एनआईपीटी के लिए की तरफ क्यों गई, वो एमनोसिंथेसिस की तरफ क्यों नहीं गई, मैं आज आपको बताऊँगी। तो मैं पहले आपको क्वाड्रुपल टेस्ट बता देती हूँ। जो मेरा क्वाड्रुपल टेस्ट हुआ वो 16 वीक में हुआ, 16वें हफ्ते में हुआ था। मैं गई और ऐसा कुछ नहीं है कि आपको बिना कुछ खाए पिए टेस्ट कराना होता है, आप खा पी के बेशक जा सकते हो। मैं गई तो उन्होंने नीडल से इंजेक्शन लगाया मेरे हाथ में और ब्लड ले लिया, ठीक है। और इसमें एंटी स्कैन की रिपोर्ट भी ली जाती है, ऐड की जाती है, ठीक है। एंड रिपोर्ट लेके और ब्लड सैंपल लेके ही रिजल्ट मिलता है, ठीक है। तो वो जब आया तो ये जो रिपोर्ट है, ये जो टेस्ट है, ये नहीं बताती कि खतरा है ही, ये स्क्रीनिंग रिपोर्ट होती है। ये बताती है चांसेस हैं, ठीक है, 50-50 संभवतः हो सकता है, ठीक है, ये होता है। तो मेरा जो था वो इंटरमीडिएट रिस्क आया 1:251, तो मतलब 251 में एक को, ठीक है, हो सकता है। 251 में 251 औरतें हैं, उसमें एक को हो सकता है, ठीक है। और जो लो रिस्क होते हैं जिनको कोई खतरा नहीं होता, ठीक है, तो जो लो रिस्क होते हैं उसमें जो रिपोर्ट होती है उसमें शायद रेशियो 1:1000 या 1000 के ऊपर जाता है, मतलब 1000 है तो 1000 में किसी एक को, तो हाँ, तो मतलब बहुत कम ही खतरा है, तो उसे लो रिस्क माना जाता है, ठीक है। 1000 से ऊपर भी जाती है तो लो रिस्क होती है वो, ठीक है। मेरे नंबर तो बहुत कम थे, 250, ठीक है, इसलिए इसको इंटरमीडिएट में रखा गया। इससे कम भी होते हैं, इससे अगर मान लिया किसी में 176 है, 172 है, तो उसे हाई रिस्क की तरफ लेते हैं। बट हाई रिस्क और इंटरमीडिएट रिस्क है तो खतरा होता है, मतलब खतरा होने के चांसेस होते हैं, ठीक है। अब आगे की बात करूँ तो मेरी जो डॉक्टर हैं ये एनआईपीटी की तरफ क्यों गई मैं आपको बताती हूँ। तो पहले मैं आपको बता देती हूँ एनआईपीटी और एमनोसिंथेसिस क्या होते हैं, कब कराए जाते हैं। तो एनआईपीटी होता है वो 10 वीक्स के बाद आप कभी भी करा सकते हो। 10 वीक्स के बाद आपके ब्लड में बेबी के डीएनए सेल्स आ जाते हैं, ठीक है, तो आप इसे कभी भी करा सकते हो। तो और ये जो होता है टेस्ट, ये ना 13 से 15 हज़ार के बीच में होता है, ठीक है, इतना पैसा इसमें लगता है। और वो जो क्वाड्रुपल टेस्ट होता है वो 2 से 3 हज़ार रुपए के बीच में होता है, उसमें इतना पैसा लगता है और उसमें ये थोड़ा कॉस्टली है। देन इसके बाद एमनोसिंथेसिस का मुझे नहीं पता इसमें कितना पैसा लगता है, क्योंकि ये मेरा हुआ नहीं, तो आप ये पता कर लेना, ठीक है। मैं एनआईपीटी का बता रही हूँ। जो एनआईपीटी होता है इसमें भी कुछ ऐसा नहीं है कि आप बिना कुछ खाए पिए मतलब जाएँ, आप बेशक खा पी के जा सकते हैं, ठीक है। और इसमें उन्होंने मुझसे कुछ मांगा नहीं, कोई भी एंटी स्कैन रिपोर्ट कुछ वगैरह नहीं मांगी। और जो क्वाड्रुपल है, क्वाड्रुपल में एंटी स्कैन की रिपोर्ट मांगते हैं, इसमें उन्होंने मुझसे कुछ नहीं मांगा, ठीक है। कुछ डॉक्यूमेंट्स लगे, मेरा आधार कार्ड लगा, मेरे हस्बैंड का आधार कार्ड लगा और ये सब लगा, बाकी कुछ लगा नहीं। और कहीं शायद लेते भी हैं अल्ट्रासाउंड वगैरह, बट मेरा कुछ ऐसा लिया नहीं, बस आधार कार्ड लिया और पैसे वगैरह जो जमा हुए। ये जो टेस्ट है इसमें यही ब्लड लेते हैं, ब्लड सैंपल मेरे हाथ से ब्लड निकाला गया और ले लिया गया है। और इसमें भी जैसे नॉर्मल इंजेक्शन लगती है वैसे ही दर्द हुआ, और ये बिल्कुल सेफ़ होता है, ठीक है, बिल्कुल सेफ़। ये बेबी के लिए एकदम सेफ़ है, आपके लिए एकदम सेफ़ है, ठीक है, इसमें कोई खतरा नहीं होता। अब बात करते हैं एमनोसिंथेसिस की। तो ये जो टेस्ट होता है इसमें हल्का फुल्का नाश्ता करके आपको जाना होता है। तो पहले आपका अल्ट्रासाउंड होगा, उसमें पता करते हैं कि प्लासेंटा की स्थिति क्या है, बेबी की स्थिति क्या है। देन इसके बाद आपका टेस्ट होता है और जो प्रेग्नेंट लेडी होती है उसके पेट में नीडल डाल के बेबी के आसपास का फ्लूइड निकालते हैं, उस फ्लूइड से चेक करते हैं, ठीक है। इसमें थोड़ा मतलब हल्का सा, बिल्कुल इत्तू सा बोलें तो शायद मिसकैरेज का खतरा हो सकता है, ठीक है। नहीं बोल रही कि होता है, बट हल्का फुल्का जहाँ तक मैंने पढ़ा है या मैं मतलब मेरी डॉक्टर ने मुझे बताया, तो हल्का सा इत्तू सा मतलब, ठीक है, हो सकता है। बट ये जो रिजल्ट होता है ये 100% अगर रिजल्ट आया तो 100% ये श्योर होता है, 100% ये सही होता है, एक्यूरेट होता है। एनआईपीटी जो होता है वो 90 और 99
शायद 90 या 99% एक्यूरेट होता है, सही होता है। बट ये जो एमनो सिंथेसिस है ये 100% सही होता है, ठीक है। अगर सही के मामले में देखें, सटीकता के मामले में देखें तो एमनो सिंथेसिस बेस्ट है, ठीक है। और बात करते हैं एनआईपीटी, तो ये एनआईपीटी जो होता है ना, ये डाउन सिंड्रोम का पता लगाने के लिए बेस्ट होता है, ठीक है, डाउन सिंड्रोम के लिए बेस्ट है। और एमनोसिंथेसिस जो है वो पटायु एडवर्ड सिंड्रोम, जो जितनी भी आनुवांशिक बीमारी हैं, जितना अगर आपको बिल्कुल विस्तार से जाना है, बिल्कुल सटीकता से जाना है, तो सटीकता से सब कुछ जानना है तो आप एमनोसिंथेसिस की तरफ जा सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं मेरी डॉक्टर ने एनआईपीटी क्यों चुना। पहली चीज़ है, अब मैं अपने पे आती हूँ। पहली चीज़, मेरा एंटी स्कैन जो था वो सही था, वो लो रिस्क था, ठीक है। और जो एंटी स्कैन होता है वो डाउन सिंड्रोम का पता लगाने के लिए ही किया जाता है। अगर कोई दिक्कत होती तो एंटी स्कैन में आ गई होती, ठीक है। देन मेरी एज भी 35 वर्ष से कम है, मेरी फैमिली हिस्ट्री में भी कुछ ऐसा नहीं है, ठीक है। आगे, और ये मेरा पहला बेबी है, तो ऐसा कुछ उन्हें लगा नहीं, ठीक है, इसलिए वो एनआईपीटी की तरफ गई। और अब मैं अपने ओपिनियन की बात कर लेती हूँ। अगर आपने क्वाड्रुपल या डुअल मार्कर टेस्ट कराया है, उसमें हाई रिस्क आया है, तो आप सोच रही हैं कि एनआईपीटी कराएं या एमनियोसिंथेसिस कराएं, तो मेरा ओपिनियन, मैं ये नहीं बोलूँ आप कराइए, आप मेरी राय मानिए, आपका डॉक्टर जो कहे वो करिए, बट मेरी ओपिनियन से एनआईपीटी किसके लिए बेस्ट है। अगर आपका ये हाई रिस्क आ गया है बट आपकी एंटी स्कैन की रिपोर्ट है वो लो रिस्क आई है, ठीक है, क्योंकि एंटी स्कैन रिपोर्ट डाउन सिंड्रोम को डिटेक्ट करने के लिए ही कराया जाता है, तो कोई प्रॉब्लम होती तो उसमें डिटेक्ट हो जाती, ठीक है। पहली चीज़, अगर आपकी एंटी स्कैन रिपोर्ट नॉर्मल है, आपकी उम्र भी 35 वर्ष से कम है, आपकी फैमिली हिस्ट्री में ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। और देन अगर आपकी जो क्वाड्रुपल रिपोर्ट है उसमें डाउन सिंड्रोम ट्रांसमी 21 अगर हाई रिस्क है, उसकी मैं बात कर रही हूँ। बाकी जो अगर आपके में हाई रिस्क आया है तो आप शायद एमनोसिंथेसिस की तरफ जाएं, वो ज़्यादा बेस्ट है। बट एनआईपीटी ट्रांसमी 21 को अच्छे से डिटेक्ट कर लेता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं। तब आपके में क्वाड्रुपल हाई रिस्क आया है तो आप एनआईपीटी की तरफ जा सकते हो, ठीक है। सेकंड, किससे मतलब, और कोई महिला है उसका पहले मिसकैरेज हो रखा है, ठीक है, उसकी प्रेगनेंसी भी हाई रिस्क प्रेगनेंसी है, तो उसको भी एनआईपीटी की तरफ जाना ही बेहतर है। अब किसे एमनोसिंथेसिस की तरफ जाना है मैं उसका बता देती हूँ। जिसकी क्वाड्रुपल की रिपोर्ट हाई रिस्क आई है, ठीक है, हाई रिस्क आ गई क्वाड्रुपल की रिपोर्ट, उसकी उम्र भी 35 वर्ष से ज़्यादा है, उसको जाना चाहिए एमनोसिंथेसिस की तरफ, ठीक है। या फिर किसी क्वाड्रुपल रिपोर्ट है वो हाई रिस्क आई है, उसकी फैमिली हिस्ट्री में ऐसा कुछ है, उसे भी एमनोसिंथेसिस की तरफ ही जाना चाहिए। देन और किसी ने क्वाड्रुपल टेस्ट कराया, उसका हाई रिस्क आया, बट उसने इसके पहले एंटी स्कैन करवाया, उसमें भी हाई रिस्क आया, क्वाड्रुपल में भी हाई रिस्क आया, तो आपको एनआईपीटी की तरफ ना जाके एमनोसिंथेसिस की तरफ ही जाना चाहिए, ठीक है। तो ये था मेरा ओपिनियन, ठीक है, मेरे हिसाब से क्या बेस्ट है। अब बाकी तो आप अपनी डॉक्टर की सुनिए। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।